नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुनः मैं पर्यावरण और हम के एक नया विषय के साथ हाजिर हैं। बच्चों, हम लोग इसके पहले विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम उस भोजन को कैसे पकाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो विषय प्रवेश से पहले हम एक छोटी सी कहानी बच्चों आपको सुनाएंगे। प्राचीन काल का समय था, एक महाप्रतापी राजा हुआ करते थे। उनको खाने का बहुत शौक था। अपने दरबार में प्रतिदिन 56 प्रकार के भोजन बनवाते थे। परंतु राजा के मन में एक बार एक बात आई। वो सोचा कि क्यों नहीं आज प्रजा के साथ भोजन किया जाए। उसे एक तरकीब सूझी। राज दरबार में सभी मंत्री दरबारी को बुलाया और बोला कि आज 56 प्रकार के भोजन बनाओ और मेरे साथ साथ चलो। ऐसा ही किया। राजा गरीब का भेष धारण करके नगर नगर में शाम के समय निकल पड़ा। वो सभी घर में गरीब भेष में जाता, बोलता आप मुझे भोजन कराएंगे, आप मुझे आज ठहरने के लिए जगह देंगे। परंतु उस नगर में कोई व्यक्ति इस भिखारी समझ करके किसी ने उसे रहने नहीं दिया। ऐसे घूमते घूमते राजा एक छोटा सा झोपड़ी के पास पहुंचा। उस घर में गया। वहां एक दीनू नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। वहां भी जाकर के राजा ने बोला कि क्या आप मुझे आज रात्रि विश्राम करने देंगे? क्या आप अपने यहाँ मुझे भोजन कराएंगे? बेचारा वो गरीब ब्राह्मण ठहरा। उसके पास कभी खाना बनता, कभी नहीं बनता। कभी जलावन की कमी के बिना वो सामग्री रहते हुए भी खाना नहीं पका पाता था। आज उसके घर में जलावन की दिक्कत थी। फिर भी उसने कहा कि महाराज आइए, आप मेरे अतिथि हैं, आपका स्वागत है मेरे घर में। इस प्रकार राजा वहाँ रुक जाते हैं। कुछ देर के बाद जब भोजन नहीं आता है तो राजा पूछते हैं कि भोजन कहाँ है। गरीब व्यक्ति दीनू जो था वह कच्चा सामग्री लेकर के आता है कि महाराज आज तो मेरे पास यही है, आज जलावन की कमी के बिना मैं भोजन नहीं बना पाया, किसी तरह से इसी को खा करके मैं अपनी भूख को मिटाऊंगा। राजा का मन प्रसन्न हो गया था, क्योंकि वो गरीब जरूर था लेकिन उसके पास दिल था। उसने ताली बजाया और पीछे से उनके दरबारी सब 56 प्रकार के भोजन लेकर के चले आए। उस गरीब को बड़े ही आश्चर्य हुआ। वह सोचा कि अरे राजा इस वेश में मेरे घर में। और इस तरह से राजा वहाँ बैठ करके दरबारियों के साथ 56 प्रकार का भोजन उस गरीब के साथ खाए और गरीब को वहाँ से लेकर के अपने दरबार में कुछ काम भी दे दिया। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी में हम देखें कि भोजन को बिना पकाए हुए खाना मुश्किल था। तो हम लोग आज विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में जानेंगे और उन भोजन को कैसे पकाया जाता है उनके तरीकों के बारे में जानेंगे। तो आपके घर में भी भोजन बनता होगा बच्चों। किसी के घर में गैस पर बनता होगा, किसी के घर में चूल्हा पर बनता होगा, किसी के घर में केरोसिन तेल पर बनता होगा और किसी के घर में लकड़ी पर बनता होगा। तो भोजन को पकाने का अलग अलग तरीका है बच्चों। हम लोग आज जानेंगे। चैप्टर का नाम है पकाएंगे खाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, खाते हैं और पकाते हैं। देखिए, तो बच्चों, भोजन खाने के पहले हम उसे पकाते हैं और पकाने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कुछ भोजन हम लोग भून कर खाते हैं, कुछ भोजन हम लोग सेक कर खाते हैं और कुछ भोजन उबाल कर खाते हैं और कुछ भोजन हम लोग तल कर खाते हैं। तो ये 4 तरीके हैं। पहला भून कर। आप बता सकते हैं बच्चों?
भून करके हम लोग क्या क्या चीज़ खाते हैं, जैसे भुंजा चना, चना हम लोग भून के खाते हैं। सब्जियां, इसे क्या करते हैं बच्चों, हम लोग भून करके खाते हैं। इसी तरह से कुछ भोजन जो होता है उसे उबाल कर खाते हैं। आप बता सकते हैं हम लोग अपने भोजन में किस किस पदार्थ को उबाल करके खाते हैं? जैसे अंडा, आलू, इसे हम लोग उबाल कर खाते हैं। तीसरे नंबर में हम लोग देखते हैं पका करके या सेंक करके। सेंक कर किस तरह के भोजन हम लोग करते हैं? जैसे ब्रेड, ब्रेड हम लोग क्या करते हैं, सेक कर खाते हैं। पकाकर, हम लोग पकाते हैं भोजन को, जैसे चावल है, चावल को पकाते भी हैं और चावल को उबालते भी हैं, दोनों में आएंगे। इसके अतिरिक्त आप और कुछ बता सकते हैं बच्चों? हाँ, भाप से पका करके, कुछ चीज़ हम लोग भाप से ही पकाते हैं। एक अन्य तरीका जो है वो हम लोग भाप से पकाते हैं, भाप से पकाते हैं। तो बच्चों ये जानते हैं अगर ये भोजन हम लोग पका करके नहीं खाएंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। पकाने से ये भोजन सुपाच्य हो जाता है। अब इनको भूनने के लिए, उबालने के लिए, सेकने के लिए, पकाने के लिए हम लोग बहुत सारा चीज़, बर्तन का प्रयोग करते हैं और ईंधन का प्रयोग करते हैं। अगर ईंधन और बर्तन ना हो तो हमें भूनने में, उबालने में, सेकने में, पकाने में परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। तो आप बता सकते हैं कि बर्तन क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं हम लोग अपने घरों में? आपके घरों में भी बर्तन प्रयोग होते होंगे, देखते हैं हम लोग। विभिन्न प्रकार के बर्तन, जैसे तसला, कड़ाही, कलछुल, झंझला, ये बर्तन हम लोग खाना को पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, थाली है, छोटा डग है। तो इन बर्तनों के बिना हम लोग खाना पकाने में मुश्किल होगा बच्चों। और पकाने के लिए हम लोग ईंधन का भी प्रयोग करते हैं, जलावन का भी प्रयोग करते हैं। तो ईंधन भी हमें कई प्रकार के होते हैं बच्चों। जैसे देखते हैं ईंधन, अगर ये ईंधन ना हो, बर्तन ना हो तो खाना हम लोग नहीं पका पाएंगे। ईंधन में हम लोग देखते हैं
ईंधन का प्रयोग क्या क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले गाँव में उपला, जो गोबर से बनाया जाता है, जिसे हम लोग अपने क्षेत्रीय भाषा में गोईठा बोलते हैं, उपला। दूसरे नंबर पर कोयला। आपके घरों में भी जिनके यहाँ गैस नहीं है, उनके घरों में उपला, कोयला आदि से खाना पकाते हैं हम लोग। तीसरे नंबर में लकड़ी। लकड़ी तो आप लोग जानते ही हैं, आपके बाग बगीचों में मिलते हैं लकड़ी। जो सूखी लकड़ियां हैं उन्हें हम इकट्ठा करते हैं और घर में ला करके उनका प्रयोग हम लोग खाना पकाने में करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग किसी के घर में स्टोव होगा, केरोसिन तेल का प्रयोग करते हैं। और अगला हम लोग देखते हैं कि घर घर में, जो आज सबके घर में है, उज्ज्वला योजना जो चल रहा है, उसमें गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग। और बता सकते हैं आप लोग? उपला, कोयला, लकड़ी, केरोसिन तेल, गैस, इसके अलावा और खाना पकाने में क्या क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं हम लोग? हाँ, अभी जो सबसे बढ़िया जो है वो हम लोग सूरज की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, सोलर कुकर। धूप कह सकते हैं उसको आप लोग, धूप, इसका नाम है सोलर कुकर। तो ये देखते हैं बच्चों कि विभिन्न प्रकार के ईंधन हैं जिसका प्रयोग हम लोग खाना पकाने में करते हैं। अब तो आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रकृति में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे फल फूल। तो कुछ तो फल फूल तो हम लोग बिना पकाए हुए खाते हैं, वो स्वयं से पक जाते हैं पेड़ों में। लेकिन बहुत सारे अनाज हैं, जैसे चावल है, दाल है, गेहूँ है, बाजरा है, ज्वार है, मकई है, सब्जियां हैं, इनको हम लोग कच्चे नहीं खा सकते हैं। जब तक हम लोग इसे पकाएंगे नहीं, तब तक इसे खाना संभव नहीं है। यदि खाएंगे तो हमारी स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो बच्चों, हम इन खाना को खाने के पहले हम लोग अच्छी तरह से धोते हैं और उसको पकाते हैं, और पकाने के लिए भिन्न भिन्न तरीक़ों का प्रयोग करते हैं। और पकाने के लिए हम लोग जो ईंधन का प्रयोग करते हैं, जिसमें उपला, कोयला, लकड़ी, केरोसिन तेल, धूप, जिसमें सोलर कुकर का प्रयोग आजकल होता है, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा है। ये सब हमारे जो उपला है, कोयला है, लकड़ी है, केरोसिन तेल है, गैस है, ये तो समाप्त हो जाएंगे, परंतु धूप जो है कभी समाप्त नहीं होता है। और सोलर कुकर का प्रयोग आजकल धड़ल्ले से शहरों में तो हो रहा है, अभी हमारे गाँव में भी इसके लिए सरकार के द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चों, अब आप समझ रहे होंगे कि खाना हमारे थाली में जो आता है, आने के पहले बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, और उन प्रक्रियाओं से होकर के गुजर करके हमारे थाली में भोजन आती है। तो उसकी प्रक्रिया है, पहले हम उसको लाएंगे, फिर पकाएंगे, और तब हम उसको खाएंगे। तो बच्चों, अभी हम लोग एक वर्ग पहेली करेंगे, जिसमें घर में खाना पकाने के लिए जो बर्तन का प्रयोग होता है वो इस वर्ग पहेली में छुपा हुआ होगा, और देखते हैं क्या क्या है। तो चलिए हम लोग वर्ग पहेली की तरफ आइए।
ये देखते हैं चौकोर में डालते हैं शब्द बच्चों, आप भी ढूंढिएगा, मैं भी ढूंढूंगा, दोनों प्रयास करेंगे हम लोग। देखते हैं क त वा ला। ल, यहाँ आते हैं, देखते हैं ल, ली, ती, नी। ये रहा वर्ग पहले बच्चों। आप ध्यान से देखिए, आपके घरों में जो भोजन बनाए जाते हैं उनमें से बहुत सारे बर्तनों का नाम इस वर्ग पहली में छिपा हुआ है। आप ढूंढेंगे कि मैं भी ढूंढूं, प्रयास करूं? चलिए आपका साथ देते हैं। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? धूप से। धूप से क्या होता है? वो सोलर कुकर। लेकिन जो हम लोग घर में जो चावल बनाते हैं उसमें क्या बनाते हैं? प्रेशर कुकर में बनाते हैं, जिसमें सीटी बजती है। आपके घरों में भी होंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा प्रेशर कुकर, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए ध्यान से, देखिए देखिए देखिए, ये देखिए आपका प्रेशर कुकर यहाँ पर है ना बच्चों? देखिए प्रेशर कुकर नजर आया, प्रेशर कुकर। दूसरे बर्तन की तरफ देखते हैं। हम लोग सब्जियां बनाते हैं, किससे पकाते हैं? कड़ाही में। तो ये देखिए कड़ाही आ गया आपके यहाँ, कड़ाही है। देखिए दो बर्तन हमने खोज लिया। अब देखते हैं छानते किससे हम लोग? जैसे ठेकुआ छानते हैं या और कोई बूंदिया छानते हैं, तो छानने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? छिद्र वाला झंझरा। ये देखिए झंझरा, ये झंझरा का प्रयोग हम लोग करते हैं ना बच्चों? वाह, 1 2 और 3। अब हम लोग देखते हैं चावल पकाने के लिए प्रेशर कुकर के अलावा तसला का प्रयोग करते हैं। तो तसला देखिए कहाँ है हमारा, यहाँ छुपा हुआ है। यह मेरा तसला छुपा हुआ है ना? ये देखिए कितने बर्तन हो गए? 1 2 3 और 1 4। और देखते हैं क्या है छुपा हुआ इसमें? छोलनी। भुजिया बनाने के लिए हम लोग छोलनी का प्रयोग करते हैं। ये देखिए आपका छोलनी छुपा हुआ है ना? देख लीजिए छोलनी। छोलनी से हम लोग क्या करते हैं? भूनते हैं, तसला में पकाते हैं, झंझरा से छानते हैं, कढ़ाई में भी हम लोग भुजिया भूनते हैं और प्रेशर कुकर में चावल पकाते हैं। और इसमें देखते हैं बच्चों क्या होगा? देखिए यहाँ से चाय बनाने के लिए हम लोग केतली का प्रयोग करते हैं कि नहीं? छुपा हुआ है ना?
अब देखिए आप, केतली भी आ गया, चाय भी पकाएंगे हम लोग। और चावल जो चलाते हैं हम लोग, क्या चीज़ से चलाते हैं? कलछुल से। तो ये देखिए कलछुल, कलछुल भी हमारा है, आपके घरों में भी है कलछुल। इसके बिना क्या हम खाना पका सकते हैं? और रोटी भी तो खाते होंगे आप, रोटी कच्चा खाते हैं? नहीं ना, रोटी तो हम लोग पकाते हैं। तो किस पर पकाते हैं? तवा पर पकाते हैं। तो देखिए इसमें तवा भी कहीं होगा, ये देखिए, देखिए तवा भी है बच्चों। तो हमारे पकाने और खाने का व्यवस्था तो यहाँ हो गया। देखिए प्रेशर कुकर, कढ़ाई, झंझरा, तसला, छोलनी, और सब्जियां धोने वगैरह के लिए या आटा गूंथने के लिए हम लोग कठौती का प्रयोग करते हैं। कठौती जानते हैं ना, बड़ा सा बर्तन होता है, ये देखिए कठौती भी है ना बच्चों। कठौती तो ढूंढ लिया, इसमें ढूंढ लिया ना, सारे बर्तन को हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब एक एक करके देखिए, इसको आप पन्ने पर लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। प्रेशर कुकर, कढ़ाई, झंझरा, तवा, कलछुल, केतली, कठौती, छोलनी और तसला। कितने हो गए? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इतने सामान होने के बाद तो हम लोग आराम से खाना को पका सकते हैं और खा सकते हैं। पके भोजन और उबला हुआ पके भोजन और उबला हुआ भोजन, उबला हुआ भोजन इसमें 4 सूची बनाएंगे आप लोग। सोचेंगे घर में क्या पकाते हैं और क्या उबालते हैं। इसको आपको अपने घर से बना करके लाना है बच्चों। तो कैसा लगा बच्चों आज का क्लास? फिर हम लोग मिलते हैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।